झारखंड सरकार चंपई सोरेन जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या पर्ची से इन लोगों का घर का चूल्हा जलेगा या चावल मिलेगा उसके बाद ही चूल्हा जलेगा? ये मैं सवाल करना चाहता हूँ। जो भी ऐसे डीलर कर रहे हैं अत्याचार ग्रामीणों के साथ, ऐसे डीलर को डायरेक्ट बर्खास्त किया जाए। एक बार आप लोग एक साथ बोलिएगा, सभी लोग जो हम पूछेंगे उस चीज का जवाब दीजिएगा। आप लोगों को 5 केजी राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग को 5 केजी राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 5 केजी राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर महीने राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर महीना राशन मिलना चाहिए कि नहीं? हर महीना राशन मिलना चाहिए ना? अगर जो डीलर आप लोग का राशन गमन कर रहा है, वैसे वैसे डीलरों पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वैसे वैसे डीलरों को बर्खास्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वैसे वैसे डीलर को बर्खास्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हम मौजूद है पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित पतरिया पंचायत में, और आप सभी को बता दें कि अभी गर्मी का मौसम है, लोग पानी के बिना जो है कि मर रहे हैं, और साथ ही साथ दाने दाने के लिए लोग जो है कि मर रहे हैं, एक एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। अगर हम वही बात करें तो इन लोगों के साथ इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, यहाँ के जो डीलर है, डीलरों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। इन लोगों को उचित मात्रा में राशन नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि इन लोगों जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है, लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे एक एमओ साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग यहाँ पे की गई, और इस मीटिंग में पतरिया पंचायत के मुखिया जी भी मौजूद रहे, जिसमें निर्णय ये लिया गया कि 1 जून तक राशन वितरण करना है। 2 महीने का जो कटौती किए हैं वो वाला। तो आइए डायरेक्ट इन लोग से बात करने का प्रयास करते हैं कि इन लोग को उचित मात्रा में राशन दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, समस्या क्या है। क्या नाम है? देवंती देवी। किनके पास आपको राशन मिलता है? दुर्गा माता से। दुर्गा महिला समूह के पास। कितना महीना का राशन बाकी है? 2 महीना के। 2 महीना के बाकी है। अब पीला कार्ड हमारा है। हाँ। तो मिलता है 300 किलो, ना तो 3100 किलो। हाँ। 35 किलो मिलबे नहीं करता है। 35 किलो राशन नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, कटौती करके दिया जाता है। कटौती करके दिया। कितना देते हैं? 30 किलो? 30 किलो 2800 किलो रहता है। 28 केजी? हाँ, बाल्टी से नाप के देता है। बाल्टी से नाप के देते बाल्टी से हैं? नाप के देता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती कुमारी है। आरती जी, किनके पास आपका राशन मिलता है? मेरा माता महिला के पास मिलता था। हाँ। और माता महिला सब यहाँ दुर्गा में आ गया है। हाँ। और दुर्गा में आने के बाद माता महिला के पास नवंबर दिसंबर का बाकी था। जी। और यहाँ पर भी जब आया तो इन लोगों ने बोला कि दुर्गा का मतलब महिला का तीज है। जी। तो हम लोग मैनेज करके उधर तो राशन ले लिया, लेकिन अप्रैल मई का पूरा राशन बाकी है। 4 महीना हो गया। और जब आते हैं तो हाँ। जब मांगते हैं राशन, तो माता महिला का सिस्टम था कि वो बोरा वोरा भी मतलब निकाल के फेंक देते थे, बोलते थे राशन नहीं मिलेगा, खत्म हो गया, कहाँ से। और दीदी लोग पर आरोप लगाते हैं कि दीदी लोग का दिक्कत है। दीदी लोग का दिक्कत नहीं है। जब राशन लेने आते थे तो राशन लेने जब आए तो आधा दीदी लोग आए, ऐसे ही इन लोग बोलते थे राशन खत्म हो गया, तो रास्ते से घूर के जाएंगे ना। तो कहाँ से इन लोग का राशन होगा? तो लोग आधा आधा बांट कर आधा दीदी लोग का खत्म कर देते थे। दीदी भैया जो भी आते थे आधा वे खत्म कर देते थे। इसमें पब्लिक का दोष नहीं है। अच्छा, एक बात आप बताइए कि सरकार के द्वारा ये आदेश है कि प्रत्येक यूनिट 5 केजी सभी को राशन देना है, तो क्या 5 केजी आप लोगों को राशन मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है हम लोग का 5 केजी राशन। 4.5 केजी बोलते हैं, 4.5 केजी देते, अभी बाल्टी से देते हैं। और अगर तरजा मतलब जो पर्ची काटने के लिए वहाँ पर बटखारा पर रख के इन लोग अलग से मतलब रख के किलो बटखारा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो लागू किया गया है, तुरंत पर्ची निकालने के बाद तुरंत राशन देना है, वैसे नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। हाँ। हम लोग पहले बोलते हैं अगर पहले आप अंगूठा नहीं लगाएंगे तो आपका राशन कट जाएगा, अगला महीना नहीं आएगा। इसके डर से जो जागरूक लोग है वो तो नहीं लगाते, लेकिन जो दीदी लोग है, भैया लोग है, जो पढ़े लिखे नहीं, सोचे अगला महीना कट जाएगा तो कहाँ से खाएंगे। आजकल देख लिये सब कोई कमा लेते हैं, घर चलता है, पर किसी किसी के घर में राशन नहीं होता है। तो मेरे घर में भी नहीं था, तो यहाँ ऐसा करते हैं कि आए तो वहाँ पर बोरा वोरा हाथ से छीने और पूरा फेंक दिए, तो उसके बहुत हंगामा हुआ। देख सकते हैं। क्या नाम है दीदी? मेरा सुमित्रा देवी नाम है और मैं गांगी से बिलोंग करती हूँ। और हम लोग की ये समस्या है कि 4 किलोमीटर दूर हम लोग को आना पड़ता है राशन लेने के लिए। तो हम लोग को बहुत परेशानी होता है। और डीलर लोग क्या करती हैं कि मतलब टाइम टेबल उन लोग का नहीं है, कोई टाइम नहीं है कि कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। जब 1-2 लोग को देखते हैं लोग, तो उन्हीं को देखा देखी मतलब सब लोग आते हैं। और यहाँ दुकान कभी कभी बंद करके दीदी लोग चली जाती है, तो बहुत परेशानी दीदी लोग को। किस दुकानदार के पास आपको मिलता है राशन? माता रानी। माता रानी महिला समूह? महिला माता है। माता महिला समूह के हाँ, उन्हीं के पास मिलता है, जो कि दीदी लोग को। आप पतरिया के ही हैं? नहीं, मैं गांगी का हूँ। नहीं, वो कहाँ के? पतरिया के? पतरिया खुर्द का है, जो कि दीदी लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। 1 महीना का राशन लेने के लिए 10 दिन आना पड़ता है दीदी लोग। कितना महीना का राशन बाकी है? 2 महीना का बाकी है, नवंबर दिसंबर का बाकी है। आपका भी राशन बाकी है? आपका भी राशन बाकी है? कितना महीना का बाकी है? 3 महीना।
आपका भी बाकी है चाची? हाँ, किसके पास राशन मिलता है? माता समना के कितना महीना का बाकी है? 2 महीना। 2 महीना के बाकी है। इधर है, एक सेकंड, क्या नाम है? रीता देवी। आपका भी राशन बाकी है? हाँ, 2 महीना। राउर का महीने के बाकी? 2 महीना के। 2 महीना के। राउर? हमारा 3 महीना। राउर 3 महीना के। देख सकते हैं, बाप रे बाप, इतना डीलर लोग जो है कि यहाँ पे अत्याचार मचा कर रखा है। क्या नाम बा? बफला कुमार। राशन ले रहेगा? हाँ, राशन ले गई। मिल गई लाख? नहीं, कहाँ मिलल बा? का डीलर लोग कहत बड़न काहे निकन दे? हमरा कहे आवत बा बाबू, हमारा 3-3 4-4 महीना के बहिन। 3-3 4-4 महीना से बाकी बा। टका सरकार तो अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगा देलन कि तुरंत पर्ची निकालो, तुरंत लेके जाओ। काखी तो जात के लेके भाग जात पर घर में हमन के देत बड़न गरीब आदमी के। तो बले थी डीलर मन राशनवा के का कर सकते? हाँ। का कर सकता? रवन के नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, पर्ची निकाल के तुरंत राशन नहीं देवलन? नहीं 5 किलो मिला लेकिन नहीं। क्या नाम है चाची? हमारी रीति देवी नाम बा। कितना महीना से आपका राशन बाकी है? 3 महीना से राशन बाकी बा। किस डीलर के पास? माता महीना से। माता महिला समूह के पास। तो वहाँ से लेज के बोरा देती कि जे अथी हमार नैकी घर रहता, नैखे अजवार तो हमार बोरो में साज के रख दे, तो हम नहीं ले फिर आती तो कहता जे 4 सिरा गए टका दे टका लेके जाओ। नहीं, यानी कि आप लोग के साथ एक बिल्कुल अत्याचार करके रखा है डीलर। क्या नाम है चाची? किरण देवी। कितना महीना से राशन आपका बाकी? 3 महीना के बाद। 3 महीने से आपका ही बाकी है। हाँ। और आपका क्या नाम है? चटनी देवी। आपका क्या परेशानी है? हमार 2 महीना से नहीं खान दिले। 2 महीने से नहीं दिए हैं। हाँ। और आपका? पूनम देवी। आपका कितना महीने का बाकी है? 4 महीना के बाकी है। 4 महीने के बाकी है। किस डीलर के पास राशन मिलता है? पहले माता महिला में मिलता था। हाँ। अब दुर्गा समूह में आया है। अब दुर्गा समूह में। जी। और आपका? 3 महीना के बाकी है। 3 महीने के बाकी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पतरिया पंचायत में अभी हम आए हुए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। एक बात समझ में नहीं लगता है कि सरकार चाहे किसी का हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जेएमएम का हो, किसी का सरकार हो, लेकिन डीलर लोग के इतना मन बढ़ुआ कैसे हो जाते हैं समझ नहीं लगता है। तो इसमें कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक जितने भी पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि लोग हैं, कहीं ना कहीं सब जो है कि डीलर के सामने नहीं सुधार पा रहे हैं। क्योंकि डीलर इतना मन बढ़ुआ होने का कारण यह है कि कहीं ना कहीं सभी के मिली भगत से इस तरह से मन बढ़ुआ होते जा रहे हैं डीलर लोग। आखिर जनता की परेशानी दूर करने के लिए सरकार जब लागू करता है सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक मशीन लागू करने के बाद तुरंत पर्ची निकाल करके तुरंत देना है राशन, लेकिन फिर भी पर्ची निकाल करके इन लोग को थमा दिया जाता है, लेकिन राशन नहीं दिया जाता है। तो मैं उपायुक्त महोदय से कहना चाहूंगा कि उपायुक्त महोदय जी, क्या पर्ची इन लोगों को देने से इन लोगों का घर का चूल्हा जल जाएगा? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। झारखंड सरकार, चंपई सोरेन जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या पर्ची से इन लोगों का घर का चूल्हा जलेगा या चावल मिलेगा उसके बाद ही चूल्हा जलेगा? ये मैं सवाल करना चाहता हूँ। जो भी ऐसे डीलर कर रहे हैं अत्याचार ग्रामीणों के साथ, ऐसे ऐसे डीलर को डायरेक्ट बर्खास्त किया जाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम अजीत चौधरी है। और आपने जो देख रहे हैं हुजूम जी, ये आज से नहीं, लगभग ये सालों भर से समस्या आ रहा है जी। और डीलर जो है वो नवंबर दिसंबर का अंगूठा लगा के उन्होंने चावल नहीं दिया जी। इसके बाद हम लोग पटिशन डाले एमओ को। हाँ, कौन सा डीलर सर? आपको माता महिला एसएसजी महिला समूह है। माता महिला समूह यही के पतरिया? हाँ, पतरिया पंचायत से है। जो कि हम लोग एक तो विडम्बना है कि हम लोग 4 किलोमीटर दूर से आते हैं। जितने भी महिला लोग हैं, इस ग्रामीण भी लोग हैं, तो इनको बार बार टहलाया जाता है, बार बार जो है अंगूठा लगा के राशन नहीं दिया गया कि दिसंबर का राशन मिला ही नहीं है। तो लास्ट में जो एमओ को पटिशन दिया हम लोग, एमओ ने उनको सस्पेंड भी कर दिया। लगभग कई बार एमओ को हम लोग ने डिसीजन दिया। कल भी बात एमओ से हुआ तो बोले कि हम समूह वाले को हम 15 तारीख तक अल्टीमेट दिए हुए हैं, लेकिन 15 तारीख के बाद जब उनसे मिले तो बोले कि कार्रवाई होगी। लेकिन हमको नहीं लगता है, कहीं न कहीं जो एमओ है वो भी कहीं न कहीं इन लोगों के साथ मिले हुए हैं और कहीं न कहीं वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि मामला को बर्खास्त करने की वजह से मामला को सुलझाने में लगे हुए हैं। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि ग्रामीण जनता जो है लगातार जो है 4 महीना से, एक तो नवंबर दिसंबर चावल कौन हो गया, इसके बाद मार्च में जो है 14 क्विंटल चावल कम मिला, बहुत लोगों को 2 किलो 3 किलो से आपको मार्च में मैनेज किया गया। लेकिन अप्रैल मंथ में जो है 37 क्विंटल जो माल जो है चावल जो है माता महिला जो गमन की थी वो दुर्गा समूह को कम मिला, जिसके वजह से राशन हम लोग का उठाव नहीं किए। मई में भी 17 क्विंटल का जो है आपको कम हो गया। तो ये पहले भी नवंबर दिसंबर 2 महीना पहले और अभी भी अप्रैल और मई, ये 2 महीना इधर का भी चावल जो है हम लोग को नहीं मिला है। तो हम चाहेंगे माननीय उपायुक्त महोदय से कि इस डीलर को बर्खास्त करते हुए इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको रिकवरी किया जाए और सभी जनता को जो जिसका 3 महीना 4 महीना का जो चावल है इनको सभी को चावल मिले। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि सरकार तो ये बिल्कुल दावा करती है
कि हम जो है कि प्रत्येक यूनिट 5 केजी गरीबों को राशन हमेशा भेज रहे हैं, लेकिन ये बताइए कभी 2 महीने का, कभी 3 महीने का जो है कि इन लोगों का राशन कटौती कर लिया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो वो सब राशन क्या जनप्रतिनिधि लोग खा जा रहे हैं या पदाधिकारी लोग खा जा रहे हैं या फिर खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी खा जा रहे हैं? नहीं, इसमें सबसे बड़े चीजें विडम्बना क्या है कि जिस क्षेत्र में हमारे एमओ साहब होते हैं उनका निगरानी होती है, ये समस्या बार बार मिल रहा है। चैनपुर प्रखंड साहब देखते होंगे कई समस्या हो रहा है, लेकिन कहने का मेरे समस्या का समाधान अगर पदाधिकारी लोग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पदाधिकारी लोग भी इसमें संलिप्तता है, वो मिले हुए हैं। क्योंकि अभी इस मामले में लगभग एमओ को कई बार मौखिक रूप से, लिखित रूप से हम लोग देने का काम किया, लेकिन उन्होंने कार्रवाई के वजह जो है मामला को सुलझाने का प्रयास किया, टाल मटोल किया गया। उन्होंने बोला था कि 15 मई तक जो है वो लिखित में, क्योंकि उन्होंने कल व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने लिखित में दिखाया था कि अगर 15 तक अगर माता महिला समूह नहीं बांटती है तो उनको बर्खास्त करते हैं, उनको आपको रिकवरी किया जाएगा। लेकिन मजबूरन आप आज देख रहे महापंचायत देख रहे हैं, लास्ट में जनता उग्र हो गई है। अगर 2-4 दिन के अंतर्गत मामला को सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो हम लोग डायरेक्ट जो है उपायुक्त महोदय का जो है कर्जालय घेरने का काम करेंगे और सरकार तक आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हुजूम दिख रहा है, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि चारों तरफ घुमा करके दिखाई। यहाँ पे जितने भी महिलाएं पुरुष जो भी आए हुए हैं, ये कोई अमीर लोग नहीं है, ये कोई अमीर लोग नहीं है, ये लोग गरीब लोग हैं। इन लोगों के पास खाने के लिए चावल नहीं है और इन लोगों के लिए जो सरकार दे रही है तो आखिर इन लोगों के पास क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ झारखंड सरकार से। और अगर झारखंड से बाहर आप चले जाइए अदर राज्य में, जैसे कि यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहां पे आप चले जाइएगा, महीने में कभी भी अगर लाभुक जाते हैं राशन लेने के लिए, उन लोगों को 5 केजी के हिसाब से राशन तुरंत दिया जाता है। आखिर हमारे झारखंड में ही इस तरह से क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो रहा है कि झारखंड में नीचे से लेकर के ऊपर तक जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब यही गरीब लोगों का खून चूसने वाले लोग बैठे हैं। इसी वजह से इस तरह से हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, ये समस्याएं हो रही है गरीबों के साथ, संज्ञान में लेते हुए और जो भी इस तरह से डीलर कर रहे हैं, ऐसे डीलरों को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामजी चौधरी हुआ। क्या कहना चाहेंगे वार्ड सदस्य साहब, क्योंकि देख सकते हैं इतना हुजूम यहाँ पे आजूम हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे कार्डधारी हैं, उन लोग का राशन का भुगतान नहीं हो रहा और नहीं होने के कारण से हम लोग अप्लाई किए एमओ के पास और डीसी के पास किए, उससे प्रदान नहीं होने के बाद यहाँ पर नवंबर और दिसंबर का माल नहीं मिलने से अप्लाई किए और फिर जो है मार्च का माल आया। मार्च के बाद अक्टूबर अप्रैल मई का जो माल है कम पड़ा, तो मई का जो माल हुआ उसमें 36 क्विंटल अमाउंट कम हुआ। अप्रैल का हुआ 17 क्विंटल। हम लोग को हार लगाए ये अच्छी एमओ साहब के पास, तो कहे कि नहीं हम अमाउंट पूरा कर दिए हैं, करवा देंगे, आप लोग शांत रहिए। तो ऐसा नहीं होने के बाद फिर एमओ साहब भी आए पतरिया पंचायत में, कुछ सुलझा बुझा कर उन्होंने गए। अच्छा, एक बात आप बताइए कि इन लोगों को प्रत्येक माह 5 केजी राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। एक बार आप लोग एक साथ बोलिएगा, सभी लोग जो हम पूछेंगे उस चीज का जवाब दीजिएगा। आप लोगों को 5 केजी राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग को 5 केजी राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 5 केजी राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर महीने राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर महीना राशन मिलना चाहिए कि नहीं? हर महीना राशन मिलना चाहिए ना? अगर जो डीलर आप लोग का राशन गमन कर रहा है, वैसे वैसे डीलरों पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वैसे वैसे डीलरों को बर्खास्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वैसे वैसे डीलर को बर्खास्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ पे जो है कि इकट्ठा हुए हैं, सभी लोग की यही मांग है कि जो हम लोग का हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं, हम लोग का राशन खाने का काम कर रहे हैं, वैसे वैसे डीलरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होना